आज है हमारी शब कदर। हमारी पहली शब कदर पड़ती है 18वें रोजे को। हाय, इट्स मी फाकिया आज़ादी। इस दिन हम अमाल भी करते हैं। सबसे पहले तो सहरी में मैं रोटी को तल लूंगी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि तंदूरी रोटी को मैं तल के इस तरीके से खाऊं, लेकिन कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था काफी दिनों से। लेकिन आज मैंने कहा चलो भी तंदूरी रोटी आई हुई है तो हम इसको फ्राई करके इस तरीके से खा लेते हैं कढ़ाई के साथ। तो भाई मजेदार सी मैंने यहाँ पे अपनी सहरी की। सहरी खत्म होने में 15 मिनट थे और मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली। और इस टाइम तो भाई ये जो गर्म हो रही है पी नहीं जा रही थी, बस इसलिए मैंने क्लिप में आपको पीते हुए नहीं दिखाई, सिप सिप करने की कोशिश की, मुंह जल गया था। फिर मैंने इसमें पानी मिलाया, फिर मेरी ग्रीन टी थोड़ी ठंडी हुई। 5 मिनट पहले सहरी बंद होने से मैंने अपनी ग्रीन टी पी, जल्दी से गई, फेस वॉश किया, वजू वगैरह करा, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। फिर मेरी आँख खुल गई, फिर मैंने थोड़ी तस्बीह पढ़ी, मैं दोबारा सो गई। फिर उठी, फिर जब उठी हूँ तो मैंने घर के छोटे मोटे काम कर लिए। मैंने कहा फिर सो जाते हैं, लेकिन इस टाइम तक दोबारा से नमाज का टाइम हो गया, जल्दी से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं दोबारा सो गई थी। फिर मैं उठी थी कोई 5:30 बजे और आज मुझे मजलिस में भी जाना था, लेकिन मुझे इतनी कोई शदीद नींद आ रही थी तो भाई मैं नहीं जा सकी। 5:30 पर उठी, फिर 5:45 पे जाके मुझे थोड़ी हिम्मत बनी कि भाई अब तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने नौहे लगाए, भाई मौला अली अलैहिस्सलाम के जितने लोहे थे वो सुनने के लिए लगा दिए थे। फिर यहाँ पर जो अफ्तारी की तैयारी पकड़ ली। पकौड़े वगैरह बनने नहीं थे क्योंकि शब है। शबों में हमारे घर में कढ़ाई नहीं रखी जाती, पकौड़े इस तरह की चीज़ें होती है फ्राई होती है ना, वो नहीं बनती। समोसे वगैरह फ्राई हो सकते हैं, लेकिन पकौड़े और जो दही बड़े वगैरह चीज़ें होती है ना वो नहीं होती, ना ही सेवइयाँ बनती हैं इन दिनों में, तो वो चीज़ें नहीं बनती। बाकी आप कुछ और भी बना के खा सकते हैं जो भी आपको अफ्तारी में का चीज़ें बनानी है। तो हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनी थी, छोले की चाट बनी थी, सालन बना हुआ था, इस तरह की चीज़ें बनी थी। बस समोसे और रोल फ्राई हो गए थे, लेकिन पकोड़े नहीं बनते। तो हमने अफ्तारी करी। अफ्तारी करने के बाद मैंने ग्रीन टी पी, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं दोबारा सो गई। फिर मैं उठी जल्दी से, तो बज रहे थे 11। जल्दी से वजू करा और फिर मैं जल्दी से गई अपने फादर के पास, अमाल वगैरह कराए। तो 12 बजे से पहले जो अमाल हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी नमाजें जो हैं, कज़ा नमाजें, दुआएं वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पूरी शब में कर सकते हैं। लेकिन जो अमाल होते हैं कुरान के अमाल वो आपको 12 बजे से पहले करने होते हैं।